आओ सीता आओ, चली आओ अपनी मृत्यु के पीछे। ये पक्षी अद्भुत। शक्ति को युक्ति से काटा है तुमने शूर्पणखा। क्या योजना बनाई है सीता को राम और लवकुश के युद्ध से दूर ले जाने की। सीता का आश्रम में वास इस युद्ध में बाधा डाल सकता था, और अब हम हार का भार नहीं उठा सकते हैं भैया। अब जब राम लवकुश पर अस्त्र चलाएगा और जब लवकुश उसके वार का प्रतिकार देंगे, और तब उस क्षण का साक्षी समस्त त्रिलोक बनेगा। और ऐसे में ये बात सीता तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। इसलिए सीता को इस युद्ध और युद्ध भूमि से दूर ले जाना अति आवश्यक था भैया। और वचन से बंधा वो हनुमान चाह कर भी अपना मुख नहीं खोल पाएगा और चुपचाप इस विनाश का स्वांग देखता रहेगा। उत्तम शूर्पणखा, उत्तम। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी है। बहुत गहरे घाव दिए हैं उसने मुझे। आज मैं उससे अपनी हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। एक साधारण सी स्त्री होकर भी मेरी माया को हराया उसने। मेरे तिरस्कार का कारण बनी वो। मेरे कुल को लील गई और मेरे भ्राता को और मेरे भ्राता का काल बनी। किंतु आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूंगी। आज उसकी मृत्यु के साथ हमारी इस शत्रुता के अध्याय का भी अंत होगा।
श्री राम। आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया, और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है, उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है, किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा तो न्याय की हानि होगी। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी आभूषण धारण नहीं कर सकता। और दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार एक राजा का ऋषि कुमारों से युद्ध करना वर्जित है, किंतु ऋषि कुमारों में द्वंद्व संभव है। तो इसलिए आज ये राजा राम कुछ समय के लिए अपना राजसी रूप त्याग कर एक वनवासी की भांति युद्ध लड़ेगा। श्री राम 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 श्री राम। ना पिता को सत्य का भान है और ना ही पुत्रों को। पिता को ये नहीं पता कि वो अपने ही वंश को लील रहे हैं, और पुत्रों को ये आभास नहीं है कि वो जिन पर बाण ताने खड़े हैं वो उनके ही पिता हैं। कदाचित सत्य का ज्ञान इस युद्ध को टाल सकता है। कम से कम ये प्रयास तो कीजिए कि सत्य उन तक पहुंच सके। सत्य उचित समय आने पर ही सबके समक्ष उजागर होता है देवी, और जो समय से पूर्व ही सत्य को सबके सामने लाने का प्रयास करता है वो नियति के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करता है। आवश्यक नहीं कि समय सदैव आपके पक्ष में हो, क्योंकि सत्य और समय कभी साथ साथ होते हैं तो कभी भिन्न। श्री राम और लवकुश के मध्य होने वाले इस युद्ध को भी स्वयं समय ने ही चुना है। स्वयं समय ने ही साक्षात नारायण को इस दुविधा में डाला है कि वो इस परीक्षा की घड़ी का सामना करे। ये द्वंद्व आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देगा कि परीक्षा की घड़ी आने पर, दुख की घड़ी आने पर उससे लड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। और सीता, उनका क्या महादेव? वो तो सूर्पनखा और सहस्त्र रावण के पाश में फंसी है। कहीं जो काम शक्ति नहीं कर पाई वो युक्ति ना कर दे। नहीं नहीं महादेव,
सीता को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अभी से भयभीत हो गई तुम सीता। अभी तक तो तुमने विध्वंस का दंश झेला ही नहीं है। मार डालो बानासुर, अंत कर दो इस सीता का। इसके साथ ही रामायण की गाथा और उसकी संपूर्णता की कथा का अंत हो जाएगा भैया। ये दीवारें तो मेरे समीप आ रही है। हे गौरी माँ, मुझे अपनी शरण दे, मेरी सहायता कीजिए गौरी माँ। रक्षा करे माँ गौरी, रक्षा करे। महादेव, महादेव, अब मेरी पुकार हो रही है। आप समय से विवश हैं और मैं भक्त की पुकार से। किंतु मैं क्या करूं? समय आ गया है देवी, जब आपको अपने समक्ष झांक कर देखना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा। यही समय की मांग है, आपके लिए भी और देवी सीता के लिए भी। मैं कुछ समझी नहीं। भूल रही हैं आप, गौरी का एक दूसरा रूप भी है, जिससे साक्षात काल, महाकाल दोनों भयभीत रहते हैं।
हाँ सम्मा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किस चिंता में पड़ गए आप भैया? क्या हो गया आपको? सीता के पीछे देखो, कौन है वो? कहीं कोई नहीं है भैया। गंधर्वी चंचलाक्षी मर चुकी है वो, फिर यहां कैसे? ये कैसी माया है? गंधर्वी चंचलाक्षी कौन है ये? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन है ये मुझे बताइए भैया। असंभव, चंचलाक्षी लौट कर नहीं आ सकती। नहीं! क्या हुआ? श्री राम रुक क्यों गए? हम पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? कदाचित वो हमारे प्रहार करने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, माता का नाम लेकर भौमास्त्र से युद्ध आरंभ करते हैं। भूमि देवी की शक्ति हमारे साथ होगी। सच और सोच का द्वंद अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन, मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए भौमास्त्र। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। ये क्या कर बैठे लवकुश? भौमास्त्र की काट तो ब्रह्मशिरा अस्त्र है, और यदि प्रभु ने ब्रह्मशिरा का आवाहन किया तो लवकुश का ही नहीं, बहुत से जीवों का संहार होगा। एक क्षण भैया, यदि श्री राम ने भौमास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मशिरा अस्त्र का उपयोग किया तो हमारे पास उसका काट भी नहीं है। वो निर्णय उनका है।
आगे अस्त्र की शक्ति नहीं, धर्म की शक्ति चलती है। अस्त्र चाहे कोई भी हो, महाराज के तप और त्याग के कारण हर अस्त्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। लवकुश! प्रभु आप रुक जाइए, मत कीजिए ये अनर्थ। मेरे पास रुकने का कोई कारण नहीं है हनुमान। ये दो बालक अयोध्या के मान सम्मान को ध्वस्त कर रहे हैं, रामराज्य के स्वप्न का संहार कर रहे हैं। प्रभु, मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूं, इसीलिए मैं आपको सत्य नहीं बता सकता, किंतु मैं आपको अवश्य इतना कह सकता हूं, ये जो घट रहा है उचित नहीं है प्रभु। तुम ठीक कह रहे हो हनुमान, जो हो रहा है उचित नहीं हो रहा है, किंतु मैंने लवकुश को अनेकों अवसर दिए। मैं नहीं जानता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं नहीं जानता कि लवकुश के भाग्य में जीवन है या मृत्यु, किंतु ये इनके स्वयं के कर्म है, जिसका फल उन्हें भोगना ही होगा। कुछ कीजिए भैया, अन्यथा हमारा एकमात्र सेवक भी स्वाहा हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता मैं। ये चंचलाक्षी है। क्या हुआ है आपको भैया? कौन है ये चंचलाक्षी? कैसे जानते हैं आप इसे? क्या नाता है आपका उससे? बताइए भैया, उत्तर दीजिए भैया। कौन है ये चंचलाक्षी? क्या हो रहा है आपको भैया? भैया पहले बानासुर को बचाना होगा। यदि सीता को मेरा सत्य पता चला तो वो मेरी मृत्यु का भेद भी जान जाएगी। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। माता! माता!
ये सब लवकुश, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ है लवकुश? लवकुश! ये अवश्य इन असुरों की कोई माया थी, मेरे मंत्र जाप में विघ्न डालकर भाग निकलने की इनकी युक्ति थी। ये मेरे पुत्रों का स्वर नहीं था। रुक जाओ दुष्ट! संभाल कर कुश, ये पत्थर तो खिसक रहे हैं। हमें इस पास से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना होगा। हमें माता का नाम लेकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर ना ये अंतिम बार करना होगा। जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। और यदि ये लावा हम पर गिरा या पत्थर निकले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अद्भुत! मैं जानता था तुम दोनों अवश्य लौटोगे। तो बताओ, मृत्यु के इतना समीप जाने के बाद क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या आप भी मुझसे युद्ध करोगे? क्या समर्पण करोगे? बालकों, मान जाओ प्रभु की बात। स्वीकार कर लो प्रभु का ये अवसर, स्वीकार कर लो। जब श्री राम और राजानुज लक्ष्मण को ऐरावत उठाकर ले गया था, जब आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब क्या आपने पीछे हटने का विचार किया था? जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को घायल किया था, तब आपने पीछे हटने का सोचा था? जिनके पास धर्म का साथ होता है, उन्हें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बालकों, आपको किसने कहा कि हमने अश्वरोग का धर्म किया है? ये अश्वमेध का अश्व है, जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया और अयोध्या की चतुरांगिनी सेना से युद्ध को आमंत्रण करेगा। हमने तो केवल ये चुनौती स्वीकारी है।
यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। सावधान! भैया हमारे बाण तो आधे मार्ग तक भी नहीं पहुंच पा रहे। प्रयास करते रहो कुश। भैया उनके माथे पर तो श्वेत तक भी नहीं उभर रहे और यहाँ हम मन और संबल हारते जाते हैं। शब्द नहीं, हाथ तक चलाओ कुश। किशोर अवस्था में ये बालक श्री राम के सामने खड़े हैं, उन श्री राम के सामने जिनके आगे रावण और बाली जैसे महाबली नहीं टिक पाए। लगता है जैसे श्री राम के समक्ष साक्षात श्री राम खड़े हैं। ये विद्या के धनी अवश्य हैं, किंतु विद्या का उपयोग अधर्म के लिए कर रहे हैं। ये विद्या राष्ट्र की भलाई, देश के विकास के काम आनी चाहिए थी, किंतु उन्होंने बुराई का पथ चुना है, और बुराई चाहे जितनी बलशाली हो, अंत में हारती ही है। यह युद्ध आज समाप्त होकर ही रहेगा। या तो ये बालक आज अपना हट त्यागेंगे या फिर प्राण। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। महादेव, इस महाविनाश को रोकने का आप मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे प्रभु और उनके वंशजों को इस अनर्थ से बचाइए महादेव।
लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है बालकों, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात चलाया एक भी बाण रघुकुल में युद्ध नियम के विरुद्ध होता है। आज एक सूर्यवंशी के विरुद्ध तुम्हारी ढाल साक्षात सूर्यदेव बनकर आए हैं। नियति तुम्हें अंतिम अवसर दे रही है बालकों। जाओ, जाकर अपनी माता को सत्य बताओ। यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। जाओ और जाकर हर भूल के लिए अपनी माता से क्षमा मांगो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कृपा और दया के सागर है मेरे प्रभु श्री राम, यही उनकी महानता है। वो हर एक पापी को अंतिम अवसर देते हैं। उन्होंने रावण तक को दिया था, फिर आप दोनों तो उनके परम भक्त हैं। अपनी भूल सुधारिए। जाओ लवकुश, ये मेरी आपसे विनती है, अपनी माता को सब कुछ सच बता दो। फिर जो माता कहे आप वो ही करना। समझने का प्रयास करो बालकों। आज जो बाण रुक गए वो जलंधर अवश्य चलेंगे, और वो प्रहार रघुकुल के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक होगा। जाओ, आप अपनी माता से बात करो। यदि बता नहीं सकते तो उन्हें यहाँ पर ले आओ। हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा बालकों। लवकुश की पुकार की माया से आपने बानासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना संकेत है शुभनखा, उस श्राप का। कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? मैंने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानन रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़ी की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन में कुछ ही राज्य किए।
ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूँ। आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या। तप के लिए बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी। तुम्हारा तप और पूजा सफल हुई। अब कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लक्ष्मी या किसी और देवी देवता की पूजा की। अब तुम मेरी हो। अब और लक्ष्मी और वैभव की आवश्यकता कहां। तुम्हें संसार का हर सुख दूंगा मैं, हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे अपवित्र कर दिया है सहस्त्रमुख। तुम्हारे मलिन मन का इस संसार में कोई स्थान नहीं। जिस शक्ति का तुमने अहंकार पाल रखा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश और मेरा ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। कौन मारेगा मुझे। मैं गंधर्वी चंचलाक्षी, जिसके पावन तप को तुमने अपवित्र किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि मेरे माँ के प्रति भक्ति सच्ची है तो मुझे हर पुण्य मिल जाएगा। और जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में
तुमने विघ्न डाला है। एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। उन्हीं के स्वरूप से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये वही है जिसके बारे में चंचलाक्षी ने कहा था, मेरा अंत है ये। संसार को भ्रम के जाल में फंसाने वाले मेरे भैया आज स्वयं एक भ्रम से भयभीत हो रहे हैं। शांत हो जाइए भैया, ये वो नहीं है जो। ये वही है, ये वही है। और भय भ्रम से नहीं, श्राप से है मुझे। उसने कहा था कि लक्ष्मी धरती पे जन्म लेगी और फिर वो लक्ष्मी में समा गई थी। कहीं संसार का संदेह सत्य तो नहीं? कहीं सीता लक्ष्मी का रूप तो नहीं? मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। मेरा पुराना शत्रु कौन हो?